हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं सिद्धांत। ये हमारा पदार्थ चैप्टर फर्स्ट का लेक्चर सेकंड है। प्रीवियस वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं आयुर्वेद और हमारे पदार्थ की डेफिनेशन। आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं सिद्धांत यानी कि थ्योरी के बारे में। तो देखिए, थ्योरी को आयुर्वेद की लैंग्वेज में किस तरह से बताया गया है। तो यहाँ पे एक श्लोक दिया गया है, सिद्धांत तो नाम से है परीक्षा के बहुविधम परीक्षा हेतु विशेष साध्यत्व स्थापित निर्णय। ये श्लोक है आपका चरक विमान स्थान चैप्टर 8 श्लोक नंबर 37 है। तो उसमें एक्सप्लेन किया गया कि थ्योरी किसे कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं इसकी हिंदी आपको बताऊं, परीक्षकों के द्वारा अनेक बार परीक्षे विषयों पर परीक्षा कर और हेतुओं प्रत्यक्ष अनुमान ऐतिहा और उपमान के द्वारा उन परीक्षा विषयों को सिद्ध कर जो स्थायी निर्णय दिया जाता है उसे सिद्धांत कहते हैं। अब देखिए सिंपल, अगर मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ तो थ्योरी क्या है। सपोज कीजिए हमें किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पर रिसर्च करनी है, तो वो टॉपिक जिस पे हमें रिसर्च करनी है वो गया हमारा परीक्षा का विषय। ठीक है, अब उस पर रिसर्च कौन करता है? रिसर्चर्स करते हैं, परीक्षकों यानी कि स्कॉलर्स या रिसर्चर्स के द्वारा जब किसी एक रिसर्च के टॉपिक पर रिसर्च की जाती है। ठीक है, मतलब उस पर रिसर्च की जाती है और किसके बेसिस पर रिसर्च की जाती है? या तो उसको देखकर यानी कि प्रत्यक्ष करके यानी कि उसको देखकर, या उसमें सपोज कीजिए आपको केमिस्ट्री के बेसिस पे बताऊं तो या हम क्या एज्यूम करते हैं कि वहाँ पे केमिकल रिएक्शन इस तरह से हो रही होगी, या अनुमान लगा के या उपमान लगा के, या हम क्या कहते हैं कंपेयर करके। तो इस तरह से लास्ट में जो एक फाइनल कंक्लूजन दिया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? थ्योरी। अब एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। थ्योरी क्या होती है हमारी? जब हमें किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे रिसर्च करनी है ना, तो परीक्षा का विषय हो गया, उस पर कौन रिसर्च करता है? रिसर्चर्स रिसर्च करते हैं या स्कॉलर्स रिसर्च करते हैं। देन उसके बाद उनको देख के अच्छी तरह से या उसके बारे में एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट लगा के लास्ट में जो कंक्लूजन निकाला जाता है उस कंक्लूजन को हम क्या कहते हैं? सिद्धांत कहते हैं। यही हमारा यहाँ पे आयुर्वेद में बताया गया है। बाद है सिद्धांत के भेद। अब देखिए सिद्धांत कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले है स्वतंत्र सिद्धांत, दूसरा होता है प्रतितंत्र, तीसरा अधिकरण और चौथा होता है अभ्युपगम। सबसे पहले हम बात करते हैं स्वतंत्र सिद्धांत के बारे में, जिसको हम यूनिवर्सल थ्योरी भी कहते हैं। वह सिद्धांत जो सभी शास्त्रों में सिद्धांत के रूप में प्रसिद्ध हो, उस सिद्धांत को हम क्या कहते हैं? स्वतंत्र सिद्धांत कहते हैं। उदाहरण त्रिदोष सिद्धांत, सभी शास्त्रों ने दोषों की संख्या 3 मानी। अब देखिए, स्वतंत्र सिद्धांत वो होता है जिसको हर एक बुक में थ्योरी की फॉर्म में एक्सेप्ट किया गया हो। ठीक है, यानी कि वो थ्योरी जिसको हर एक बुक ने एक्सेप्ट किया हो। और जैसे हमारा त्रिदोष सिद्धांत, त्रिदोष आप जानते हैं कौन कौन से होते हैं? वात, पित्त और हमारा कफ। अब देखिए हर बुक ने, चाहे वो आपकी चरक संहिता है चाहे वो सूक्ष्म संहिता है, सभी ने क्या किया है? त्रिदोष तीनों को ही माना है, वात, पित्त और कफ। तो हर एक बुक में त्रिदोष, वात, पित्त और कफ को ही माना गया है। इसको हम क्या कहते हैं? स्वतंत्र सिद्धांत कहते हैं। इसके बाद है प्रतितंत्र सिद्धांत, या हम उसको कहते हैं नॉन यूनिवर्सल थ्योरी। प्रतितंत्र सिद्धांत वह है जो भिन्न भिन्न शास्त्रों में भिन्न भिन्न रूप में पाया जाता है। उदाहरण, किसी ने रसों की संख्या 6 मानी है तो किसी ने 8 मानी है। अब देखिए वो थ्योरी जो क्या है, किसी एक पर्टिकुलर बुक में अलग है और दूसरी बुक में उसके बारे में अलग बताया गया है। जैसे आयुर्वेद में अगर हम बात करते हैं, रस आपने पढ़ा, रस 6 होते हैं, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। लेकिन आयुर्वेद की अदर बुक्स ने भी क्या माने, जो दूसरे शास्त्र हैं उन्होंने रसों की संख्या 6 ना मान के उन्होंने 8 मानी है। तो वो देखिए वो थ्योरी जो एक बुक में अलग है और दूसरी बुक में अलग है, उस टाइप की थ्योरी को हम क्या कहते हैं? नॉन यूनिवर्सल थ्योरी, या हम उसको कहते हैं प्रतितंत्र सिद्धांत। देन इसके बाद है हमारा थर्ड है अभ्युपगम सिद्धांत। अभ्युपगम सिद्धांत क्या होता है? इसको हम कहते हैं हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट या हाइपोथेटिकल थ्योरी, सॉरी। यदि किसी अप्रमाणित, अपरीक्षित, अनुदिष्ट एवं अहेतुक बात को वैध गण वाद विवाद के समय मान लेते हैं, उसे अभ्युपगम सिद्धांत कहते हैं। मतलब देखिए वो थ्योरी जिसके बारे में कोई मतलब जिसको कभी प्रूफ नहीं किया गया, या कोई एक ऐसी बात जिसका कोई भी एक प्रूफ नहीं है। ठीक है, और बात के टाइम पे या वाद विवाद के टाइम पे जिसको उन्होंने क्या कर लिया है? सिद्धांत के रूप में या थ्योरी के रूप में एक्सेप्ट कर लिया है, उसको हम क्या कहते हैं? अभ्युपगम सिद्धांत। यानी कि वो थ्योरी जिसके बारे में पूरी तरह से कोई एक प्रूफ नहीं है कि वो ऐसी चीज है। जैसे एग्जाम्पल में कभी द्रव्य को प्रधान मानकर कहेंगे तो कभी गुण को प्रधान मानकर कहेंगे। ये हो गया हमारा थर्ड वन, अभ्युपगम सिद्धांत। इसके बाद चौथा है हमारा अधिकरण सिद्धांत। अधिकरण सिद्धांत कौन सा होता है? वह सिद्धांत जिसे मान लेने पर और सिद्धांत भी साथ मानने पड़ते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? अधिकरण सिद्धांत कहते हैं। अब जैसे यहाँ पे उदाहरण है, जैसे मुक्त पुरुष अनुबंधी शुभ अशुभ कर्म नहीं करते क्योंकि वह कामना रहित होते हैं। अब देखिए इसमें क्या कहा गया है कि जो मुक्त पुरुष होते हैं वो
शुभ अशुभ कर्म नहीं करते क्योंकि वो कामना रहित होते हैं। लेकिन इसके अगर अलावा देखो तो आप यहाँ देखोगे कि कर्म नहीं करते क्योंकि वे कामना रहित होते हैं। और कैसे? शुभ और अशुभ, यानी कि इसको पता चलता है, यहाँ से पता चलता है कि जो आपका कर्म है उसका फल होता है। शुभ कर्म का फल अलग होता है और मृत्यु के बाद अशुभ कर्म का भी फल होता है। तो ये बात यहाँ पे कही गई। इसके अलावा हमें पता लग गया कि कर्म का भाई फल होता है। तो एक चीज के मानने पर दूसरी चीज जब ऑटोमेटिकली प्रूफ होती है, उस टाइप के सिद्धांत को हम क्या कहते हैं? अधिकरण सिद्धांत कहा जाता है। तो ये नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे आयुर्वेद के महत्वपूर्ण सिद्धांत, जैसे हमारे पंच महाभूत सिद्धांत, शरण सिद्धांत, धातु पोषण सिद्धांत। ये हम एक एक करके नेक्स्ट वीडियोज में डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।